हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एलिप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एलिप्स होता क्या है? एक्चुअली एलिप्स एक तरीके का अंडाकार शेप है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका हमें बनाना है इसका। तो यहाँ पे एक चीज चेक करना है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो उसका जो शेप बनेगा, जो इलिप्स का शेप बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये एक्सिस आएगा वो ए कॉमा जीरो आएगा, ये एक्सिस जो आएगा वो जीरो कॉमा बी आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो जीरो कॉमा माइनस बी आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो। ये आपका बनेगा। अगर इसमें क्या है कि बी की वैल्यू बड़ी हो जाती है, बी की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो एरिया क्या आएगा? इलिप्स कैसे बनेगा? वो इलिप्स इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये जो वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ए कॉमा जीरो, यहाँ पे बी कॉमा, ये आपका सेप बनेगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमको एरिया पूछा है, तो पूरे का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आप इतने का एरिया फाइंड कर दो, मतलब एक क्वाड्रेंट में जो शेप बना हुआ है उसका अगर आप एरिया फाइंड कर दो और चार से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एरिया पूरे इलिप्स का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल होती है, ये जो शेप है सिमेट्रिकल है। इस वजह से अगर आप एक 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 चीज का, अगर इस कर्व का आप एरिया निकाल लेते हैं तो यानी आप इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, तो चारों को आप जोड़ दीजिए तो आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। मान लो, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ए की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू बड़ी मान लें या बी की, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी बी फिलहाल। ठीक है। तो ये एरिया मुझे इसका निकालना है। ठीक है। ये दिया हुआ है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, वाई के पैरेलल हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। वो स्ट्रिप इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, तो जिसकी डिस्टेंस जो होती है वो dx होती है। और ये जो वैल्यू है, और हम लोग जानते हैं कि, और ये जो स्ट्रिप बन रही है वो एक तरीके से एक तरीके से आपका जो है, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है, आप कोई भी एरिया, तो ये एक तरीके का रेक्टेंगल दिख रहा है। और रेक्टेंगल अगर दिख रहा है तो आप अगर ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, जो ये रेक्टेंगल है, जो जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है उसका जो आपका एरिया होगा वो होता है एल इंटू बी, यही होता है। तो एल का जो लेंथ है, मतलब जो एल है यहाँ पर, वो आपका वाई है। ठीक है, वाई है। और बी जो है आपका डीएक्स है, मतलब चौड़ाई यानी डीएक्स। तो ये हो गया। अब ये क्या है, एरिया है, इतने कर्व का निकाल रहे हैं तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो लिमिट जाएगी वो क्या होगी, वो वो लिमिट x के अकॉर्डिंग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर dx है तो x के अकॉर्डिंग जाएगी। तो अगर x के अकॉर्डिंग जाएगी तो जो ये वाली वैल्यू है वो क्या है, जीरो जीरो। और यहाँ पे x के अकॉर्डिंग जाएगी तो x पे यहाँ पर जो वैल्यू है, क्योंकि हम इतने का एरिया निकाल रहे हैं, तो इस पर जो वैल्यू है, वो जो लिमिट है वो क्या होगी, लोअर लिमिट जीरो, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू से इस वाली जो जो ये वैल्यू दी हुई है, यहां से y की वैल्यू को फाइंड करना। तो वी फाइंड y, तो फाइंड y, तो हम y निकालेंगे।
तो वाई निकालने के लिए जो हमें कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपान वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये दिया हुआ है। इससे अगर हम वाई निकालें तो आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर वो आ गया, ठीक है, तो आप y जो आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। और यहां से क्या आ जाएगा, y अपान बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग हटा दें, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग हटा देते हैं, अगर हम स्क्वायरिंग हटा देते हैं तो स्क्वायरिंग अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहां से आ जाएगा y इक्वल टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए को बाहर ले आएंगे तो बी बाई ए हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी y की वैल्यू समथिंग ये आएगी। तो हम उसकी जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो जो वैल्यू थी वहां पे हम क्या करें, जहाँ पे एरिया ऑफ द एलिप्स लिखा हुआ है वहां पे y की वैल्यू को रख देंगे। तो y की वैल्यू को रखेंगे, एरिया ऑफ एलिप्स एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू फोर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू फोर बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बी बाई ए जो है वो कांस्टेंट है, यानी फोर बी अपान ए, फोर बी अपान ए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू फोर बी अपान ए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई, यही होता है। तो इसकी जगह रख देना जो इंटीग्रेशन फोर बी बाई ए, और लिमिट हमारी जो रहेगी जीरो टू ए, तो जीरो टू ए रहने देते हैं। अब यहाँ पे रख देते हैं एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये एक्स बाई टू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स बाई टू रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट जीरो टू, लिमिट रखेंगे तो आप लिमिट रखेंगे तो ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, ए ये जीरो बना देगा तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स वन, तो साइन इनवर्स वन क्या होती है वैल्यू, साइन इनवर्स वन, तो साइन वन कब होता है, साइन वन होता है पाई बाई टू पे। तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा फोर बाई ए, और ये वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये रखेंगे तो साइन है, यानी इंटू पाई बाई टू आ जाएगा ये वाला पोर्शन। और जब जीरो रखेंगे तो जीरो वाली वैल्यू को ही जीरो बना देगा, और साइन जीरो जीरो के बराबर होता है तो ये हो जाएगा। तो टू इंटू ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर भी यहाँ पे रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर बाई टू, तो ये चार ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका।
तो ये दो, टू टू कैंसिल, ये भी हो जाएगा, और ए हमारा यहाँ से कैंसिल आ जाएगा, तो आ जाएगा 5a। तो एरिया ऑफ द इलिप्स जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 5a। सिमिलरली हमारा जो क्वेश्चन है, सिमिलरली अगर देखा जाए तो हम लोग एरिया ऑफ द सर्किल अगर पूछा जाए तो हम लोग इसी तरीके से लगा सकते हैं। धन्यवाद।